विनय पत्रिका के सभी पद नहीं, सभी पद अच्छे हैं, पर केवल 203 में पद का ही कोई आश्रय ले ले और इसको ही प्रमाण मान करके साधन में लग जाए तो साधक पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भक्ति, पूर्ण वैराग्य की अवस्था को प्राप्त करके इसी जन्म में इसी शरीर से श्री सीताराम जी का साक्षात्कार प्राप्त करके धन्याति धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा। इसमें अणुमात्र भी संदेह नहीं है। इतना श्रेष्ठ पद है ये। फाल्गुन की तिथियां विशेषकर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तिथियां वे होली के अंतर्गत आती हैं और इस अवसर पर प्रायः भोगासक्त प्राणी बसंत पंचमी को कामदेव की पूजा करके, मदन रति की पूजा करके और फिर फाल्गुन की बयार आने पर बड़ी मस्त बयार चलती है फागुन की। यहाँ ब्रज में तो लोकगीत में कहते हैं कि फागुन में बुढ़वा देवर लागे फागुन में, एक पद है, गीत है यहाँ का। फागुन में बुढ़वा देवर लागे, फाल्गुन महीना आ गया तो बूढ़ा भी जो है देवर हो गया। हमारे महाराज जी कहते कि फागुन आ गयो और छोटे से बालक ने कही, दादी ए छोरा कहाँ कह रहो है? अरे फागुन फागुन तो भाभी कह दे। ये ब्रज की संस्कृति है। हमारे कहने का आशय ये है कि जिस महीने में विषयी लोग फागुन के रंग में रंग करके मतवाले होते हैं, विषयासक्त हो जाते हैं, उस अवसर पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज परम सावधान होकर के, निर्विषय होकर के, प्रेम के रंग में, भक्ति के रंग में सरावर होकर साधक को अपने जीवन की परम उच्चतम अवस्था को प्राप्त करके धन्याति धन्य हो जाना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। इसलिए फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक की बात गोस्वामी जी ने इसमें कही है। फाल्गुन के आगमन पर ऐसी भगवत संबंधी होली खेलो, ऐसी फाग खेलो कि तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाए, तुम कृतकृत्य हो जाओ। और वो होली कैसे खेलने का सौभाग्य हमें मिलेगा? ये जीवन की जो 15 तिथियां हैं, इनके महत्व को हम ठीक से समझ लें, इनके महत्व को अच्छी प्रकार से हम जान लें। देखिए, फाल्गुन की बात तो गोस्वामी जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विषयी पुरुष इसमें भोगासक्त, कामासक्त होते हैं। तो जब इन तिथियों को हम सुधार लेंगे तो पूरे जीवन की तिथियां सुधर जाएंगी, क्योंकि चाहे कृष्ण पक्ष हो अथवा शुक्ल पक्ष हो, तिथि तो प्रतिपदा से पूर्णिमा तक और प्रतिपदा से अमावास्या तक, तिथि तो 15 ही हैं। तो ये हमारे जीवन की सभी तिथियां धन्य हो जाएंगी। ब्रज में और भारत के अन्य क्षेत्रों में भी, बुंदेलखंड क्षेत्र में भी गिलारे की फाग होती है, गिलारे की, कीच की। फिर ऊपर रंग गुलाल उड़ाते हैं और नगड़िया की फाग लेकर के द्वार द्वार जाके होरी गाते हैं। उस होरी में अश्लील गीत भी गाए जाते हैं, घोरी के अश्लील गीत। और उन अश्लील गीतों, स्त्रियों का नाम ले लेकर के और अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं। और वो घरों की स्त्रियां
और रंग वंग लेकर के ऊपर से उड़ेलती हैं, रंग उन पर पड़ता है और वो आनंद का अनुभव करते हैं। ब्रज में भी लठमार होली होती है, तो उसमें भी आप ब्रजवासियों की परस्पर की अश्लील गालियां सुन लेंगे तो आपका भाव बिगड़ जाएगा। ऐसी गालियां परस्पर देते हैं स्त्री पुरुष। हमारे कहने का आशय ये है कि यह 15 दिन जो हैं होली के, विशेषकर ये मन के जितने गुभार विकार हैं उनको निकाल देने के लिए ये बनाए गए हैं। इसीलिए साल भर मन को ठीक रखो, कोई बात आ गई है तो 15 दिन में निकाल के बाहर कर दो। साल भर गाली मत दो, गाली कुछ देना है तो प्रेम से गाली दे लो, तुम 15 दिन में होली के अवसर पर गाली दे लो। इस तरह की भी बात लोग कहते हैं। जो समय सबसे विकृत हमारे जीवन में आता है, वर्ष में आता है, वो समय यदि हमारा परिष्कृत हो गया तो हमारा शेष जीवन का समय भी परिष्कृत हो जाएगा। हमें अपने जीवन को हर क्षण संभालना है। उत्सव भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार बांटे गए हैं। ब्राह्मणों का प्रधान उत्सव है, वैसे सभी उत्सव सभी वर्णों के हैं, लेकिन ब्राह्मणों का प्रधान उत्सव है श्रावणी पूर्णिमा। श्रावणी पूर्णिमा से लेकर ऋषि पंचमी तक ब्राह्मणों के विशेष उत्सव हैं। श्रावणी उपाकर्म श्रावणी पूर्णिमा को भी होता है और किन्हीं शाखा के ब्राह्मणों का श्रावणी उपाकर्म ऋषि पंचमी माने भाद्र शुक्ल पंचमी को भी होता है। तो भाद्र शुक्ल पंचमी और श्रावण पूर्णिमा ये 2 तिथियां ब्राह्मणों की विशेष तिथियां हैं। इस पर अवश्य उपाकर्म करना चाहिए, ऋषि पूजन करना चाहिए। क्षत्रियों का प्रधान त्योहार है विजयादशमी। नवरात्रि का अवसर, शक्ति की उपासना करें और विजयादशमी को भगवती की उपासना करें और विशेष उपासना करें, अस्त्र शस्त्र आदि का पूजन करें। उनका ये विजयादशमी प्रधान पर्व है। वैश्यों का प्रधान पर्व है दीपावली, क्योंकि ऐश्वर्य की, संपत्ति की अधिष्ठात्री भगवती महालक्ष्मी का पूजन होता है, कुबेर का पूजन होता है, धनाध्यक्ष का पूजन होता है, तो ये उनका त्यौहार है। और चतुर्थ वर्ण का त्यौहार है होली, शूद्रों का त्यौहार है होली। यद्यपि होली में सब उत्सव मनाते हैं और होली में स्वपच स्पर्शा लिखा है, स्वपच का स्पर्श होली के दिन करना चाहिए। पुराण में तो लिखा उससे अनेक रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। तो कहने का आशय ये है कि जो हमारे जीवन में सबसे अधिक प्रमाद का समय होता है, वो समय यदि संभल जाए तो फिर शेष जीवन में तो प्रमाद होगा ही क्यों। ये है गोस्वामी जी का भाव। अब एक प्रश्न है कि शुक्ल पक्ष का वर्णन क्यों किया, कृष्ण पक्ष का वर्णन क्यों नहीं किया। देखो, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती हैं और क्षीण होते 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 अमावस्या में चंद्रमा का दर्शन फिर नहीं होता है। किंतु शुक्ल पक्ष की विशेषता है कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटती नहीं हैं। प्रतिपदा को होती तो कला है, पर इतनी सूक्ष्म होती कि वो दिखाई नहीं पड़ती है। द्वितीया से कला का दर्शन आरंभ होता है और पूर्णिमा को जाकर वह पूर्ण हो जाता है। ऐसे ही साधक के जीवन का ज्ञान, साधक के जीवन की भक्ति, साधक के जीवन का वैराग्य, साधक के जीवन का विशुद्ध प्रेमानुराग, वह घटना नहीं चाहिए, वह निरंतर बढ़ना चाहिए।
निरंतर वृद्धि को प्राप्त होना चाहिए, वो घटना नहीं चाहिए, निरंतर बढ़ना चाहिए, वो घटना नहीं चाहिए। तो हमारा ज्ञान भक्ति वैराग्य घटे नहीं बढ़े, इसके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक के इन भावों को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट किया है। अनुराग कहाँ गया? अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ जा सकते हो। यहाँ बैठ, चलो यहाँ बैठो। शुक्ल पक्ष जो है उसकी उपमा संत सदगुरु के संग से दी गई है, और कुसंग से कृष्ण पक्षी की उपमा दी गई है। जीवन में आपके ज्ञान भक्ति वैराग्य सब पूर्ण है, आप बिल्कुल भगवत साक्षात्कार आपको हो गया। बहुत ध्यान से सुने जीतू भाई, भगवत साक्षात्कार संपन्न हो गया कोई पुरुष, इसके बाद भी यदि कुसंग में पड़ गया तो धीरे 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 ज्ञान भक्ति वैराग्य क्षीण होते 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 जय सिया राम, खत्म, खलास, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कभी कुसंग न करे, सदा सत्संग करे, संत सद्गुरु का ही संग करे, विषयी भोगी पुरुषों का संग नहीं करे। बहुत से लोगों का स्वभाव होता है विद्यार्थियों से प्रेम करेंगे, गृहस्थियों से प्रेम करेंगे, भोगी विषय के कंधे पे हाथ डाल करके बैठ जाएंगे। ये सब कुसंग है। आपको यदि भगवान की ओर बढ़ना है तो भगवान की ओर जिनकी प्रवृत्ति है उनका ही संग करो। विषयी पुरुष के पास बैठने से भी कुसंग हो जाता है, वो कुछ न बोले तो भी। इसलिए शौचाचार का महत्व दिया गया है, उनका वस्त्र न छुओ, संसारियों के आसन पर बैठने को इसलिए साधक को मना किया गया है। जीवन की बहुत सावधानियां हैं, बहुत सावधानियां। तो कुसंग जो है ना वो कृष्ण पक्ष के समान है। कृष्ण पक्ष में आखिरी में कौन सी तिथि आती है? अमावास्या को क्या होता है? घनघोर अंधकार, कुछ नहीं दिखता, अमावास्या की घनघोर रात्रि। और पूर्णिमा को पूर्ण प्रकाश होता है। साधु संग करते करते, सद्गुरु संग करते करते अंत में आपके भीतर पूर्ण प्रकाश हो जाएगा। और नहीं तो सिद्धावस्था को प्राप्त करने के बाद भी कुसंग किया तो अधःपतन हो जाएगा। इसलिए जितने सिद्धावस्था को प्राप्त महापुरुष हैं, भगवत साक्षात्कार के बाद उन्होंने साधु संग की याचना भगवान से की। अब आवश्यकता तो नहीं थी उनको, फिर भी वे याचना करते हैं। वृत्तासुर कितने उच्च कोटि के महाभागवत हैं, जो इंद्र जैसे प्रबल शत्रु से युद्ध करते हुए भी, वल्लभाचार्य महाप्रभु तो कहते इंद्र के वज्र के अग्रभाग पर उसको भगवान का दर्शन हो रहा है, इसलिए वो प्रसन्न हो रहा। वज्र को, आग की लपटें निकल रही वज्र से, देख के प्रसन्न हो रहे, मेरे प्रभु विराजमान है। ऐसा उच्च कोटि का भगवान का भक्त वो क्या कह रहा है? ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदारगे
स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। हे नाथ, यदि मेरे कोई कर्म ऐसे हैं कि अभी हमें संस्कृति के चक्र में पड़े रहें, कोई परवाह नहीं है हमको, हम ये नहीं कहते कि हमको मुक्त कर दीजिए, बस एक हमारी प्रार्थना है, आपके प्राण प्यारे संतों से हमारी प्रीति हो जाए, संतों में हमारा प्रेम हो जाए, संतों से हमारी मैत्री हो जाए। किंतु त्वन्माययात्मात्मजदारगे, तुम्हारी माया के अधीन होकर, त्वन्माययात्मात्मज आत्मात्मज दारगे, स्त्री में, पुत्र में, शरीर में, धन में, नाते रिश्तेदारों में, कुटुंबियों में जिनकी ममता है, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस कुर्सी पर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगे श्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। हे नाथ, आप ऐसी कृपा करें, कर्मानुसार यदि अभी हमें संसार चक्र में भटकना तो भटकें, हम ये नहीं प्रार्थना करते कि आप हमको संसार चक्र से उबार दीजिए, हम भले ही भटकते रहें, संसार के प्रवाह में पड़े रहें, बस एक हमारी विनम्र प्रार्थना है, आपके प्राण प्यारे संतों से हमारी प्रीति हो जाए, आपके भक्तों से हमारी प्रीति हो जाए, आपके प्राण प्यारे भक्त हमें अच्छे लगने लग जाएं। क्यों? क्या होगा उससे? बोले आपके भक्तों में प्रीति ही आपकी प्रीति को पुष्ट करने वाली। हमारा प्रेम संत में है और संत का प्रेम भगवंत में है, तो हमारी प्रीति भगवान में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? स्वाभाविक प्रेम हो जाएगा। तो भगवत प्रेम की प्राप्ति का साधन साधु प्रेम ही है, संत प्रेम ही है। ध्रुव जी महाराज क्या कह रहे हैं? भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। हे प्रभो, हम संसार के प्रवाह में पड़े रहें इसकी हमें कोई परवाह नहीं, भले ही पड़े रहें, पर आपके चरण कमलों में जिनका अनुराग है, ऐसे निर्मल अंतःकरण के, विशुद्ध अंतःकरण के जो आपके प्राण प्यारे भक्त हैं, उनका संग आप कृपा करके हमें दीजिए। भगवान ने कहा हमारे भक्तों के संग से क्या मिलेगा? तो ध्रुव जी कहते हैं येनाञ्जसोल्बण मुरुव्यसनम भवाब्धिम नेष्ये। ये भव समुद्र, भव सागर बड़ा भयंकर है, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी जोगी भी इसमें, जोगी जति तपी भी गोता खाते रह जाते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, हजारों लाखों वर्ष की आयु प्राप्त हो जाती है, पर भगवान नहीं मिलते। अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। किंतु आपके प्राण प्यारे संतों का संग मिल जाएगा, आपके प्राण प्यारे संतों का संग मिल जाएगा, तो उन संतों के चरणों में बैठ करके आपके मधुराति मधुर मंगलमय दिव्य चरित्रों को
बारंबार श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। तो आपका जो चरित्र है वही वस्तुतः अमृत है। उस अमृत का पान करके हम इतने मतवाले हो जाएंगे कि नेष्ये भवद गुण कथामृत पान मत्तः। आपके कथा रस के पान से मतवाले हो करके हम भव सागर से सहज ही पार उतर जाएंगे। आपको तैरना आता है, पानी में तैरना आपको आता है, तो कोई छोटा मोटा तालाब हो उसको तैर के आप पार कर जाएंगे, कोई नदी हो उसको भी पार कर जाएंगे। किंतु आप बहुत बढ़िया से तैरना जानते हैं और अगाध समुद्र सामने भरा हुआ है, क्या उसे आप तैर के पार कर सकते हैं? मान लो कोई वीर सावरकर के जैसा हो जो चलते हुए जहाज में कूद गया समुद्र में, वीर सावरकर के बारे में कहा जाता है, और समुद्र पार करके भी उन्होंने अंग्रेजों से अपने आप को बचा लिया। क्रांतिकारी वीर थे वीर सावरकर। लेकिन भैया वीर सावरकर सब तो नहीं हो जाएंगे, पर वीर सावरकर ने भी समुद्र पार किया तो पूरे समुद्र को पार नहीं किया, बीच में कूद गए और साहसपूर्वक पार करके आ गए। किंतु जिस समुद्र की कोई सीमा ही न हो, अथाह हो, अपार हो, कोई सीमा नहीं, उस समुद्र में कोई बड़े से बड़ा तैराक भी कूद पड़े तो पार तो उसके है ही नहीं, तो आखिर उसका क्या होगा? मरण ही होगा। किंतु एक विशेष बात है, कि हम बिल्कुल तैरना नहीं जानते। मान लो हम बिल्कुल भी तैरना नहीं जानते और बहुत विशाल भयंकर समुद्र है, पर हमें बहुत सुंदर जहाज मिल जाए बैठने के लिए, और बड़े सुंदर सुंदर जहाज होते हैं, भीतर सब सुविधाएं होती हैं। जैसे इस कमरे में हम बैठे हैं ऐसे कमरे होते हैं, अच्छे सुंदर बने बने बेडरूम भी होते हैं, हमने देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया जहाज होते हैं। अब उस जहाज में मान लो कोई बैठ जाए तो खाते पीते सोते मौज करते समुद्र पार कर लेगा। एक समुद्र नहीं 7 समुद्र भी पार कर सकता है वो। ठीक इसी प्रकार से अपने साधन के बल से अपने कल्याण का प्रयत्न करना और समुद्र को पार करने के जैसा है। और साधु पुरुषों का जो संग है, संत सद्गुरु का जो संग है, सत्संग है, वो सत्संग जहाज के जैसा है। जहाज में बैठ जाओ, कथा रस का पान करते करते भवसागर पार उतर, पता ही नहीं चलेगा, भवसागर पार उतर जाएगी। सती स्त्री, सती स्त्री, सती जानते किसको कहते हैं? उत्तम के असबसमन माही, सपने हूं अन्य पुरुष जग नाही। ऐसी सती नारी कुलटा स्त्रियों के बीच में बैठने लगे तो पहले उसके मन का पतन होगा, फिर धीरे धीरे इंद्रियों का पतन होगा और वह पतिव्रता पथभ्रष्ट अवश्य हो जाएगी। अब मान लो कोई कुलटा स्त्री है, व्यभिचारिणी स्त्री है, और वो उसको महान सतियों का संग मिल जाए तो उसको समझ में आ जाए कि अरे हम बहुत भूल कर रहे हैं, ये भयंकर पाप है, इस ओर हमें नहीं जाना चाहिए। तो धीरे 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 वह अपने आप को संभाल करके वह कुलटा भी कभी न कभी पतिव्रता हो जाएगी। यही बात है, साधक पुरुष, साधना की ऊंची कक्षा में पहुंचा हुआ पुरुष सती नारी के समान है, किंतु वह देह गेह में आसक्त भोगी पुरुषों का संग करता है तो धीरे 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 उसकी बुद्धि व्यभिचरित हो जाती है, उसकी बुद्धि में कुलटात्व आ जाता है, फिर उसको रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोग अच्छे लगने लग जाते हैं, फिर भगवत प्राप्ति का पद छोड़ करके, भजन का मार्ग छोड़ करके उन्हीं भोगों के संग्रह में, उन्हीं भोगों को बटोरने में
अपने अमूल्य मानव जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए उच्च कोटि के जो ज्ञानी हैं, भक्त हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उनको भी भोगी विषयी पुरुषों के कुसंग का त्याग करना चाहिए। ये बात बार बार महापुरुषों ने कही। उतनी देर के लिए संसार का संग करो जितनी देर सत्संग हो। उतनी देर लोग आके बैठ गए सामने, बाकी एकांते सुखमाश्यताम, एकांत में बैठकर राम राम करो, अथवा समान विचारधारा के भक्त मिल जाएं तो सत्संग करो, बाकी भीड़ भाड़ में नहीं। यदि भगवान की ओर बढ़ना है तो, और नहीं तो फिर ठीक है, समय पास करते हैं, रोटी खाना सबको मिल ही जाता है, कपड़ा भी मिल जाता है, आदर सम्मान भी मिल ही जाता है, और भगवान की जरूरत नहीं है। भगवान मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो ठीक। भगवान की क्या गर्ज पड़ी जो भगवान मिल जाए। विषयी पुरुषों का, विषयी पुरुष भी, कोई विषयी पुरुष है पर साधु पुरुषों का, वैराग्यवान पुरुषों का संग करने लग जाए, धीरे 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 उसकी वृत्ति संसार से हटकर भजन में लग जाएगी, भगवत प्राप्ति के पथ पर। तो इस ठीक साधु पुरुष भी विषयी पुरुषों का संग करे, वो नीचे चला जाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि कुसंग जो है वो कृष्ण पक्ष के समान है, और सत्संग जो है वो शुक्ल पक्ष के समान है। पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण होता है, और पूर्णिमा के दूसरे दिन कौन तिथि आती है? कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। चंद्रमा